मूवी की शुरुआत तालिबान में बने एक अमेरिका के बेस कैंप को दिखाने से होती है, जहां पर कुछ सोल्जर चाय पी रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। उनमें से डैनी नाम के सोल्जर की जल्द ही शादी होने वाली थी, जिस वजह से सभी उससे मजे ले रहे थे। तभी अचानक उनको एक इमरजेंसी मीटिंग में बुलाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि तालिबानी आतंकी अहमद शाह के गृह ने कुछ दिनों पहले उस नौसेना के बीच सैनिकों को मार दिया था। उनके इस बर्बरता को रोकने के लिए उस गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट मिशन प्लान किया होता है, जिसके तहत अहमद शाह और उसके राइट हैंड तैराक को जिंदा पकड़ कर लाना था। पर यह मिशन आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अहमद शाह इंसान के रूप में एक खुखार शैतान था, जो अफगानी लोग अमेरिकन सोल्जर की मदद करते थे। पता चलते ही वह उनके गांव में घुसकर उनका सर कलाम करवा देता था। इस मिशन को अंजाम देने के लिए साजन अपने कर सबसे काबिल सोल्जर मुर्फी दानी एक्सेल्सन और मार्क्स को चुनते हैं, जिन्हें रातों रात निरीक्षण करने के लिए मिशन पर भेज दिया जाता है। वहीं इनकी पूरी बटालियन इससे कुछ दूर एक बेस कैंप पर ठहरती है, ताकि जैसे ही अहमद शाह का लोकेशन मिले ये लोग उस पर टूट पड़े। शाह के ठिकाने तक पहुंचने के लिए इन्होंने गन पॉइंट बनाए थे। हर वे पॉइंट क्रॉस करते ही बेस को खबर करते जा रहे थे, लेकिन आखिरी वे पॉइंट का सिग्नल्स काफी वीक था। यह लोग जैसे तैसे संपर्क करके बताते हैं कि वह आखिरी वे पॉइंट पर सही सलामत पहुंच गए हैं, जिसके बाद उनके साथ जो और सपोर्ट था वह भी अपने बेस पर लौट जाता है। अब इनके सामने वह गांव होता है जिसके अंदर अहमद शाह के होने की खबर मिली थी। मर्फी अपने दूरबीन से देखता है तो वहां पर अहमद शाह के साथ साथ उसकी पूरी आर्मी थी। टारगेट की पुष्टि होते ही दैनिक बेस पर खबर भेजने की कोशिश करता है, पर रेडियो में सिग्नल्स नहीं आ रहा होता है। तभी वहां पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। दरअसल ये वो चरवाहे थे जो बकरी चराने जा रहे थे। उनमें से एक का पैर मार्क्स के पैरों पर पड़ जाता है, जिससे वह उनको देख लेते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। उन चरवाहों के पास से एक सैटेलाइट फोन मिलता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये लोग तालिबानी है। अब ये लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो निहितों को मार नहीं सकते थे, और अगर छोड़ते तो मिशन यहीं पर फेल हो जाता। ये लोग छुट्टी ही शाह को खबर कर देते। वही रेडियो काम नहीं कर रहा होता, इसलिए माफी तुरंत सैटेलाइट फोन से बेस पर फोन लगाता है, लेकिन सिग्नल वीक था, जिसके कारण सार्जेंट से बात करने से पहले ही फोन कट जाता है। उधर से वो लोग दोबारा से ट्राई करते हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाता। इसी दरमियान जो बेस पर जो कुछ चीजें मौजूद थी वह भी किसी दूसरे मिशन के लिए निकाल लिए गए, यानी कि ये लोग चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकते थे। उधर मर्फी डिसीजन लेता है कि वो इन चरवाहों को छोड़कर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाएंगे। वह कहता है कि अगर आज अहमद शाह हमारे हाथों से निकल गया तो वो कल फिर और 20 नौसैनिकों को मारेगा। पर मर्फी इस मिशन को लीड कर रहा था, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वह चरवाहों को रिहा कर चोटी की तरफ बढ़ने लगता है, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो चरवाहा इसे दोगुनी रफ्तार से शाह के पास जा रहा होता है। इधर ये लोग चलते चलते गलत चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां पर अभी भी रेडियो सिग्नल्स नहीं आ रहा होता, ना ही सैटेलाइट फोन काम कर रहा होता है, इसलिए वो चोटी से उतर जाते हैं। मर्फी कहता है कि अगर शाम तक बेस से संपर्क नहीं हो पाया तो वो यहाँ से निकल जाएंगे। तभी एक्स को स्कोप में हलचल दिखती है। आहट पाते ही ये सभी सतर्क हो जाते हैं, और जैसे ही एक्स को क्लियर शॉट मिलता है वह सीधे उनके भेजे में गोली मारता है। इनके पास लॉन्ग रेंज की बंदूक थी, जिस पर स्कोप लगा हुआ था, इसलिए वे दूर से एक एक को मारते जा रहे थे। उधर से तालिबानी भी एकदम से धड़ाधड़ गोलियां बरसाते हुए उनके करीब आ पहुंचे थे। तभी एक गोली डैनी की 2 उंगलियां उड़ा ले जाती है। एक्स के कंधे पर भी गोली लग जाती है, फिर भी ये लोग उनको मार गिराते हैं। मार्क्स तुरंत कॉल देता है कि उनके दाएं तरफ रास्ता सुरक्षित है, लेकिन उस तरफ भी तालिबानी मशीन गन लेकर आ चुके थे, इसलिए ये लोग बाईं तरफ से बढ़ते हैं। तभी मर्फी को गोली लग जाती है। इनके चारों तरफ से गोलियां चल रही होती हैं। इनके पास पीछे हटने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा था। मार्क्स तुरंत स्मोक ग्रेनेड करता है, और ये लोग जैसे ही पीछे हटते हैं, एक्स के पैर में और मार्क्स के कमर में गोली लग जाती है। किसी तरह ये लोग एक दूसरे को इशारा देते हुए खाई तक पहुंच जाते हैं और वहां से कूद जाते हैं, जिस वजह से चारों को काफी चोट लगती है, पर जल्द ही वे संभल कर खाई के नीचे छिप जाते हैं। मर्फी दोबारा से सैटेलाइट फोन से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी तालिबानी ऊपर से गोलियां बरसाना शुरू करते हैं, जिसमें से एक गली मर्फी के पंजों में लग जाती है। इतना नीचे से ये लोग उनका सामना नहीं कर सकते थे, इसीलिए तुरंत वहां से बचकर अपने प्लेस को चेंज करते हैं। भागते भागते अब इनका बुरा हाल हो चुका था। ये लोग थककर एक पहाड़ के नीचे आराम करते हैं, जहां पर मार्क्स उनके जख्मों के अंदर मिट्टी भरता है, ताकि चलने पर खून का बहाव रुक सके। अभी यह लोग ठीक से रिकवर भी नहीं हो पाए थे। तब तक तालिबानी इन्हें ढूंढ लेते हैं, जिस वजह से दूसरी बार इन्हें खाई में कूदना पड़ता है। मार्क्स डैनी को कंधे पर उठाकर कूदने ही वाला होता है कि तभी उसे गोली लग जाती है और वह ऊपर ही छुट जाता है। जो रिंग उसने अपनी गर्लफ्रेंड को शादी पर देने के लिए लिया था, तालिबानी छीन कर उसे गोली मार देते हैं और वहीं से इनके ऊपर आरजी से प्रहार करते हैं। यहाँ मर्फी समझ चुका था कि अब वो बिना सपोर्ट के यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते, इसीलिए अपना सर मैगजीन मार्क्स को देकर कहता है कि वह बेस से
संपर्क करने के लिए पहाड़ी के ऊपर जा रहा है। मार्क्स उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उन्हें पता था कि वह ऊपर जाते ही मारा जाएगा। फिर भी वह उसकी बात नहीं सुनता और ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है। नीचे से ये दोनों उसे सहारा देते हैं और मर्फी बचते बचते पहाड़ के चोटी पर पहुंच जाता है, जहां से वो बेस पर फोन लगाकर बताता है कि वो शिकार गांव के पहाड़ियों में फंसे हुए हैं और जंग छिड़ गई है, मदद चाहिए उन्हें और सपोर्ट की सख्त जरूरत है। तब तक तालिबानी उसके पास आ चुके थे। यहाँ पर वे मर्फी को भी मार देते हैं। उधर मार्कर और एक्स को बचने के लिए अलग अलग भागना पड़ता है। तालिबानी इनको चारों तरफ कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। तभी आसमान में 2 फाइटर प्लेन दिखती है, जिन्हें देख मार्क्स और एक्स की खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि उनका साथ देने उनके भाई लोग मैदान में आ चुके थे। पर जल्द ही ये खुशी मातम में बदल जाती है। अभी वे लोग लैंड भी नहीं हुए थे कि तभी उनके ऊपर आरजी से हमला हो जाता है, जिसमें फाइटर प्लेन क्रैश हो जाती है और उसमें बैठे सभी सोल्जर मारे जाते हैं। दूसरी प्लेन पर भी अंधाधुंध फायरिंग हो रही होती है, इससे पहले कि वह भी क्रैश होता। वे बेस पर वापस लौट जाता है। इधर एक्स गिर गया था और उसकी मैगजीन भी खाली हो गई थी। फिर भी वो अपने राइफल से 2 तालिबानियों को मार देता है, जिसमें उसको भी 2 गोलियां लग जाती हैं और वो अपने आखिरी सांस तक वीरों की तरह लड़कर शाहिद हो जाता है। उधर बेस से कार और हेलीकॉप्टर निकल चुके थे। वहीं मार्क्स चारों तरफ एक्स को आवाज लगाकर ढूंढ रहा होता है, जिसे सुनकर तालिबानी यूजर अर्जी को दाग देते हैं। हालांकि मार्क्स इस हमले में बच जाता है और जाकर ठीक उनके पहाड़ के नीचे छिप जाता है। तभी वक्त पर हेलीकॉप्टर यहाँ आ पहुंचते हैं, जिससे तालिबानियों का ध्यान मार्क्स से हट जाता है और वे हेलीकॉप्टर भी जब कुछ हलचल नहीं दिखाई देता तो वे वापस लौट जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है, इसलिए मार्क्स इसी पहाड़ के नीचे सो जाता है। अगली सुबह उठते ही वो अपने पैरों को देखता है, जिससे उसकी एक हड्डी टूटकर बाहर निकल आई थी। किसी तरह वो उसे फिक्स करके आगे बढ़ना स्टार्ट करता है और आगे चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। एक जगह पर उसे पानी मिलता है, जिसके अंदर छलांग लगाकर वह अपनी प्यास बुझा रहा होता है कि तभी कुछ अफगानी वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें देख वे हाथ में ग्रेनेड लेकर उनको पास आने से रोकता है, पर वे उसकी मदद करना चाहते थे। वहीं आसपास तालिबानियों की भी आवाज सुनाई देने लगी थी, जो अभी भी मार्क्स को ढूंढ रहे थे। उसके पास इनके ऊपर भरोसा करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वो इनके साथ जाता है। इस अफगानी का गांव पास में ही था और यह वही आदमी था जिसके भाई की अहमद शाह ने गर्दन कटवा दिया था, क्योंकि वो भी किसी अमेरिकन सैनिक की मदद किया था, यानी कि तालिबानी उसके दुश्मन थे। अफगानी उसे बचाकर वापस घर में लेकर आते हैं, जहां पर वो उनसे चाकू लेकर अपने पैरों में लगे ग्रेनाइट के छोटे टुकड़े को बाहर निकालता है, जिससे उसको इतना दर्द होता है कि वह सहन नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। बेहोशी हालात में ही अफगानी उसके घाव को साफ करके उसके कपड़े भी चेंज कर देते हैं। वही अब शाम होने वाली होती है और गांव के हर एक आदमी हाथ में AK-AM लेकर तैनात होते हैं, पर ये रात बिना गोलीबारी के सुकून से गुजरती है। उधर सुबह होते ही शाह दरक और उसकी पूरी तालिबानी आर्मी गोला बारूद लेकर गांव पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर अफगानी भी तैयार बैठे थे। तभी मार्क्स की नींद खुलती है तो वो देखता है कि अफगानी उसके लिए पीने को पानी और कुछ खाने को लाए थे। वह खाना का ही रहा होता है कि तभी अचानक इनके घर पर आरजी से हमला हो जाता है, यानी कि तालिबानी अब गांव में घुस चुके थे। दूसरी तरफ अफगानी बेस पर मार्क्स का वेरीफाइड लेटर लेकर पहुंच चुका था। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मार्क्स अभी भी जिंदा है और मदद मांग रहा है, तो वहां पर जितने भी सोल्जर और हेलीकॉप्टर अवेलेबल थे, सभी काफिला बंद कर मार्कोस को बचाने निकल जाते हैं। इधर लड़ाई के बीच अफगानिस्तान अपने बेटे को बचाकर दूसरे घर में ले जा रहा होता है। चिराग उन्हें देख लेता है, जिसके बाद दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और अफगानिस्तान पिस्टल से उसको मार डालता है। तब तक घर के अंदर एक तालिबानी घुस चुका था, जो मार्कोस को बुरी तरह से पिटता है और गला दबाकर मारने ही वाला होता है कि तभी अफगानी का बेटा उसे चकुला कर देता है, जिससे मार्कोस उसको मारकर अपने आप को बचा पाता है। वही बाहर भी काफी हलचल मची हुई थी। चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग और गोला बारूद चल रहा था, जिसमें अफगानियों के बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे और अब तालिबानी अंदर घुसने वाले थे। इसी बीच उस सोल्जर हवाई सपोर्ट के साथ यहाँ पर गोली बरसाते हैं, जिससे तालिबानियों को वहां से भागना पड़ता है। वे जंगल की तरफ भाग निकलते हैं और देखते ही देखते यह जगह अब इनके कंट्रोल में होता है, जिसके बाद मार्क्स को बचा लिया जाता है और वह जाते जाते उसे अफगानिस्तान को शुक्रिया बोलकर जाता है, जिन्होंने हार्ड टाइम में उसकी मदद की। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।